राधे राधे दोस्तों। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरा, मेरा मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत ख़राब है। और पांचवी, मेरे पास समय नहीं है। इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सफल ना हों। चाहे मूड हो ना हो, किस्मत के ऊपर भरोसा ना करके अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करें। समय की कितनी भी कमी हो, बस आगे बढ़ते रहें। सुबह आज मेरी शुरुआत हो गई थी 3:30 बजे से, और आजकल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि हम सबकी तबीयत ख़राब थी और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। और जब पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है तो वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। तो इसलिए मैं आजकल वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, क्योंकि आजकल सिर्फ यही हो रहा था कि बच्चों को संभालना, खुद को संभालना। तो मैंने सोचा खुद को थोड़ा टाइम देते हैं, कुछ दिन रिलैक्स करते हैं। पढ़ रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी, लेकिन वही है कि सुबह आराम से ही उठ रही थी। दिन में 1-2 घंटे जो भी मिल रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो। हर दिन मैं किताब निकालती थी, कभी भी कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब से मैंने तैयारी करना शुरू किया है कि एक भी दिन ऐसा हो कि बुक्स ना निकलें। इसलिए किताबें निकालती थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन वही कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी दिन में पॉसिबल हो पा रहा था वही करती थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह उठी हूँ फिर से, और उसी जोश के साथ अब मेरे बेटे की थोड़ी बेटर तबीयत है। तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा कोशिश किया जाए, फिर से दोबारा उठा जाए, फिर से रूटीन दोबारा वही बनाया जाए। टाइम लगेगा लेकिन मैं करूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। बस आप सभी से भी यही विनती है कि आप भी आगे बढ़ते रहें। समय हो ना हो, मूड हो ना हो, कुछ भी हो, दिक्कतें कितनी भी रास्ते में आए, लेकिन फिर भी हमें सफलता की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसे बहुत से दिन आते हैं, ऐसी बहुत सी कठिनाई आती हैं मार्ग में कि हमें हताश करती हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी हताश करती हैं। कई बार ऐसा मन करता है कि अब कुछ नहीं करते हैं, मूड नहीं है, एंटरटेनमेंट कुछ कर लें या कुछ और कर लें। कई बार मन करता है मूवी देख लें, कई बार मन करता है कि आज अच्छे से सो लें। लेकिन वही है ना, अगर मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। वही सुबह 2 से 3 घंटे, 2-2.5 घंटे के आसपास पढ़ाई की, फिर मैं अपना डेली वर्क में लग गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह में काम में लग गई थी। क्योंकि जब तक मेरे बच्चे उठे तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वो अच्छे से करने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। तो ये कामकाज चल ही रहा था, और आज पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा था कि आपको अपनी पुरानी बातें बताई जाएं। वही मन कभी होता है ना कि बहुत उदास होता है, मन ख़राब होता है, तो मन करता है किसी से कुछ शेयर करने का। तो पहले क्या होता था, मेरे फ्रेंड्स में ऐसा कोई नहीं है, मतलब कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है कि अगर मेरा मन करता है तो मैं किसको अपनी बातें कहूँ। शुरू से ही नहीं थी, बचपन से ही नहीं थी। मतलब फ्रेंड्स थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी मेरे को अपनी बात बताने की बारी आती थी तो मैं अपनी मम्मी से ही शेयर करती थी। क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड के तौर पे मेरी मम्मी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी मम्मी से मैं कैसे भी बातें कर सकती थी, जैसा हम एक बेस्ट फ्रेंड से बातें करते हैं वैसी ही बातें मैं अपनी मम्मी से हमेशा से करती आई हूँ, बचपन से ही। कोई भी प्रॉब्लम मुझे होती थी, कैसी भी परेशानी होती थी, स्कूल में, घर में कोई कुछ कह दे, लड़का कह दे, लड़की कह दे, तो मैं अपनी मम्मी से ही शेयर करती थी। और जैसे ही शादी हुई तो सडनली सब कुछ चेंज हो गया। मैं इतनी बातें अपनी मम्मी से नहीं कर पाती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई। तो वो एक बेस्ट फ्रेंड की कमी मैंने महसूस करी। और एकदम से, क्योंकि अरेंज मैरिज है तो एकदम से सारी बातें मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर पाती थी। बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में ऐसी चल रही थी। तो और पढ़ाई को लेके भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो गए थे। अभी पढ़ाई एक रूटीन में थी कि मैंने लगातार सब कुछ किया था, कोई भी गैप नहीं दिया था, और बिना किसी गैप के मैं जस्ट एमएससी करके आई ही थी कि 1 महीने बाद मेरी शादी थी। तो सब कुछ इतना डिस्टर्ब मैं हो गई थी। और उसके बाद फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद मैंने बीएड किया, सीटेट क्लियर किया शादी के बाद ही। और फिर ये सब करने के बाद फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हो गया। तो पता ही नहीं चला कि कब टाइम बीत गया। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आप सभी के साथ भी हुआ होगा। और अभी मैं अपने बच्चे को फिर से डॉक्टर पे ले जा रही हूँ, क्योंकि 1 1.5 दिन हो गया ये बहुत ज़्यादा सो रहा है, क्योंकि ये हमेशा मोस्टली एक्टिव ही रहता था।
और अगर इसको कोल्ड कफ फीवर भी है तब भी ये मतलब सोता इतना नहीं है, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा सो रहा था। दिन भर ये सोया, रात भर भी सोया, बार बार बीच में उठ रहा था लेकिन फिर भी सो रहा था। तो हमने कहा एक बार चेकअप करा के आ ही जाते हैं, क्योंकि डर सा लगता है ना, जो नॉर्मली जो चीज़ ना हो और अचानक से ऐसा हो, तो फिर इसलिए डॉक्टर के पास ले गए थे। काफ़ी भीड़ थी, 1-1.5 घंटे बाद नंबर आया। चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी थकान से, वीकनेस से हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दिन से ठीक से प्रॉपरली कुछ खा भी नहीं रहा है। तो गन्ने वन्ने का जूस पी के हम वापस आ गए थे। और फिर सुबह मैंने जो 2-2.5 घंटे पढ़ाई की थी, उसमें मैंने आज कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा रिवाइज़ किया था, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आगे बढ़ते जाएं और पीछे का सारा भूल जाएं। तो इसलिए हमेशा मैंने आपको बोला है कि हर 3 दिन बाद आप रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है तो आप हफ्ते में एक बार तो संडे के दिन पूरा जो भी आपने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ तीसरे चौथे दिन आपको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। और जो आप पढ़ रहे हैं वो तो साथ के साथ याद कर ही रहे हैं, लेकिन पीछे का रिविज़न बहुत ज़्यादा मस्ट है, नहीं तो हम आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी पढ़ा था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा था, आर्टिकल्स पढ़े थे और शेड्यूल्स पढ़े थे, प्रेसिडेंट पीएम वगैरह पढ़ा था, तो वो सब मैंने आज अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। और फिर डॉक्टर से आने के बाद दिन में मैंने अपनी बेटी के लिए सूजी का चीला बनाया था, और उसके बाद फिर से मेरा बेबी सो गया था तो हम पढ़ाई में बैठ गए। और मुझे अपनी बेटी को भी पढ़ाना होता है, वो 5 साल की है, अब फर्स्ट क्लास में जाएगी स्कूल में। तो इस साल मैंने उसे स्कूल नहीं डाला था, क्योंकि बेबी मेरा छोटा था और कई बार हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो उसे छोड़ने और लेने में फिर दिक्कत आ रही थी। तो मैं खुद टीचर रह चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इस साल मैं उसे घर में ही पढ़ाती हूँ, तो मैंने उसे सारा कोर्स करा रखा है। और अब वो फर्स्ट क्लास में जाएगी अप्रैल से स्कूल। तो मैं उसे दिन में खुद भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग करना। बहुत ज़्यादा मैं उसे नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बचपन तो मुझे लगता है खेलने में ही व्यतीत होना चाहिए, लेकिन दिन में जब मैं पढ़ाई में बैठती हूँ तो उसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों में 1-1 पेज करवाती हूँ। इतना ही सफिशिएंट है बच्चों के लिए, ज़्यादा बर्डन और प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर पूरी ज़िंदगी तो पढ़ना ही है। बस एक बेस उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर दिन में मैं लेके बैठ गई थी, वो कैब मैं करती हूँ, और वो कैब मैंने करी, और वो कैब करने के बाद आइडियम्स और फ्रेजेस करे। तो इसी के साथ दिन में मेरा इतना सा पढ़ाई हो गया था। सुबह भी हो गई थी 2 घंटे के आसपास पढ़ाई, और दिन में भी लगभग 1 घंटा, क्योंकि मेरा बेटा दिन में जनरली 1 या 1.5 घंटा मैक्सिमम होता है जो सोता है। आजकल ज़्यादा सो रहा था, इसलिए डॉक्टर के पास ले गए। अदरवाइज़ वो एक तो मिनिमम मतलब 1 घंटा और 1.5 घंटा ही सो पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधे घंटे में ही जाग जाता है। वो दिन में बहुत ही कम सोता है, रात में ठीक से सो जाता है। फिर आज हमारा व्रत था, तो फिर रात में वही मेरी बेटी का जो फेवरेट है गाजर का हलवा, वो तो बनता ही है। गाजर का हलवा और सूजी का हलवा बनाया था। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि आजकल मैंने अपने हस्बैंड से बोल के कि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं, तो मुझे टाइम चाहिए होगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर पढ़ने के लिए। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि शाम को जल्दी से लग जाऊँ खाना वाना बनाने में, और उसके बाद 8 बजे तक अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लूँ। छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना हमारी, वही हमारी चीज़ों को सुधारेंगी, हमारा टाइम मैनेजमेंट करेंगी, और उसी से हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे तैसे 8 बजे तक मैं सब कुछ निपटा लेती हूँ, अपना खाना वाना बनाना और बर्तन वर्तन करना, और अपने दोनों बच्चों को खाना पीना खिला के मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने भी कहा ठीक है, मैं बच्चों को देख लूँगा, जब भी बच्चे सोएंगे तो मैं सुला दूँगा, या फिर मुझे जाना पड़ेगा तो केवल उसी टाइम में जाती हूँ जब मुझे बेटे को सुलाना होता है। अदरवाइज़ मैं बीच में पढ़ने 8 बजे या 8:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, कि जिससे 2 घंटे के आसपास मुझे रात में भी टाइम मिल जाए स्टडी करने के लिए, क्योंकि फिर मैं टाइम से सोती हूँ, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है। तो यही रूटीन चल रहा है। और आज मैं 8:15 बजे फ्री हो गई थी, तो मैं 8:15 बजे पढ़ने के लिए आ गई थी। और आज मैंने सेंसेस दोबारा से रिवाइज़ किया। आज मैं रिवाइज़ ही कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दोबारा से रूटीन में आ रही हूँ, तो मैंने सोचा पीछे का सारा रिवीजन किया जाए। तो आज सेंसस 2011, क्योंकि उसके बाद सेंसस नहीं हुए हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन इंडिया का सेंसस मैं पढ़ रही थी। पूरा मैंने याद किया, लिटरेसी रेट क्या है,
कौन सी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, और सेक्स रेशो कहाँ पे कितना कितना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से याद कर ली थी क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और साथ ही मैंने आज दिन में राम मंदिर के नोट्स भी बनाए थे क्योंकि जो करंट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जो चले आ रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर हो गया, और साथ में अभी लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में ये चला था, कंट्रोवर्सी चली थी। तो इन चीज़ों के नोट्स भी मैंने बनाए हैं कि जिससे करंट में ये टॉपिक्स भी मैं साथ साथ करते जाऊँ। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा करंट में क्योंकि वही 6 से 8 नंबर की आएगी, और बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रही हूँ कि 6 से 8 नंबर की जो आएगी करंट, उसमें से मेरे 2, 3, 4 नंबर आ जाएं, क्योंकि सब्जेक्ट को भी टाइम देना पड़ता है और टाइम मैनेजमेंट करके ही चलना पड़ेगा आपको। 200 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से आपको टारगेट रखना है कि 130 प्लस आए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। मतलब आपको कंफर्म सिलेक्शन के लिए 130 प्लस लाने होंगे, और हो सकता है 120 प्लस में भी सिलेक्शन हो जाए, बट बिल्कुल कंफर्म सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना कि डीवी वगैरह होने के बाद, उसका अगर आप टारगेट रख रहे हैं तो 130 प्लस का टारगेट रखें। मेरा भी बस यही कोशिश है कि जैसे तैसे 130 प्लस मैं लेके आ सकूं, वही बस मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप भी इसी तरीके से कोशिश करते रहें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना कि आपको सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, और मेहनत करते रहिए। और आपका कितना कितना सिलेबस हो गया है और आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर शेयर करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चिंता करके कुछ भी नहीं होगा। इंसान को चिंता नहीं करनी है और ना ही बहाने बनाने हैं। उनसे हमारी जो बहाने बनाएंगे ना तो हमारी चिंताएं और बढ़ेगी। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।